माफ कीजिएगा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ मैं हम बात खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बस शाम के लिए याद दिलाने आया था। डिनर प्लस एंजॉयमेंट, याद है ना सब आपको? अरे मुझे पता है, कितनी बार याद दिलाओगे? ऐसे ही सोचा याद दिला दूं। खैरियत चचा, कैसा डिनर? भाई वो दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड है। वाह, सुनकर खुशी हुई। वैसे उसकी उम्र क्या है? भाई अब आप भी छेड़ने लगे मुझे। मेरे बराबर की ही है। उसकी वालिदा बाबा की यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो निकली। क्या कह रहे हो? वैसे चचा दुनिया कितनी छोटी है। पता नहीं मुस्तफा, या ये दुनिया छोटी है, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बहुत छोटी है, समझ नहीं आ रहा। अगर हमेशा एक जैसे लोगों के साथ एक जैसी जगहों पर जाओ तो लाजमी किसी से सामना तो हो ही जाता है। हम तो अपने घर से देखे निकलते ही नहीं कभी, इसलिए हमारा तो कोई चक्कर होता ही नहीं। आखिरी बार कहाँ गए होंगे? शायद आखिरी बार नायला के साथ शारिक के घर नाश्ते पर गया था मैं। भाई आप भी चले ना, नायला भाभी को भी ले लीजिएगा। नहीं महते, हमारा वहाँ पर क्या काम? क्या मतलब क्या काम? वहाँ चलो ना। नहीं चचा, आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, हमारा जाना शायद अच्छा ना लगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अस्तगफिरुल्लाह। आज असगी की वालिदा स्टेज पर परफॉर्म करेंगी। तो क्या लड़की की अम्मी गुलकारा है? जी जी, काफी बड़ी जगहों पर परफॉर्म करती हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ मुस्तफा, चलो, मजा आएगा। आप लोग तो बिल्कुल भी याद नहीं है। मरियम साहिबा ने मेरा इतनी अच्छी तरह ख्याल रखा है। एलिफ की भी फिक्र करती हैं लेकिन जाहिर नहीं करती हैं। जाहिर है करेगी, नन्ही सी बच्ची है। हाँ बिल्कुल। वहाँ तुम्हारे साथ वो लोग बुरा सलूक तो नहीं करते? बताओ बेटा। मेरी प्यारी खाला, आपने तो मुझे सिंड्रेला ही बना दिया है। बहरहाल सबका दिल मुतमईन है। जैनब साहिबा, जरा मुझे ये तो बताएं, क्या आप केस करेंगी या नहीं? हाँ जरूर करेंगे। सवेरा, मेरी वकील से आजकल बात चल रही है। काम थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आखिर तक जाऊंगी। एलिफ मेरी बेटी की अमानत है, उनकी नहीं, समझ गई? इंशाल्लाह कानून भी यही कहेगा मम्मी। कहेगा, हम हक पर जो हैं। लेकिन वो भी बच्ची का बाप है, बस ये ना भूले। खाला जान, हम कुछ दिनों बाद उन्हें जोर देना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक कोई भी परेशान ना हो। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब परेशान होने की बारी उन लोगों की है। अम्मी जान, हाँ मुस्तफा शाम के खाने के प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। हम घर पर नहीं होंगे, सोचा आपको बता दूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये मुझे भी नहीं पता। वैसे भी उरूज और असलान भी तो नहीं है, वो भी तो गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, कुछ नहीं कहती। अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? परेशान सी लग रही है मुझे। क्या नहीं हुआ है? फिर क्या हुआ है? वो बच्ची यहाँ आ गई, मेरी भी इस घर में आ गई। वो हर वक्त हंसती रहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं जानती कि ये सब कब खत्म होगा। कुछ नहीं कहती हूँ मगर दिल में बहुत बोझ है नायला। अम्मी जान, क्या आप भूल गई हैं? सब्र और शुक्र के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर छोड़ दें। ये मैंने ही तुम्हें सिखाया, अब तुम मुझे ही ये सब सिखा रही हो नायला। याद दिला रही हूँ। पहुंच गया। या अल्लाह। अरे ये क्या है बेटा? अम्मी, ये मेरी बहन की फरमाइश थी। अम्मी जान, मैंने व्हाइट बोर्ड मंगवाया है। मैं अपनी क्रीम्स की सेल की आमदनी वगैरह के बारे में लिखूंगी। नायला, क्या ये सब कुछ शार की कंपनी में नहीं होता है? मैंने कहा भी था अम्मी, लेकिन ये समझते ही नहीं। अम्मी, मैं कंप्यूटर और प्रिंट्स वगैरह से कुछ नहीं समझ पाती। बेहतर है पुराना तरीका अपनाऊं, अपना हिसाब किताब मैं खुद लिखूं। वैसे मैंने प्रिंट्स ले लिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं निकल रही हूँ, कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज अम्मी। अम्मी, मैं चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, जरूरत नहीं, ड्राइवर है ना बाहर, तुम लोग अपना काम करो। जुलकर, चलो आओ, उसे कमरे में लेके चलते हैं, वहाँ शुरू करते हैं। आ जाओ। क्या हुआ, टक्कर मार दी क्या? पता नहीं कौन है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको। आप ठीक तो है ना मिस? मैं माफी चाहती हूँ आपसे। चलें, ठीक है, लेकिन आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मगर माफ कर दे, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, रिलैक्स रहें और ऐसा करें कि रास्ते से हट जाए। मेरा यकीन करें, ये मुकम्मल तौर पर मेरी गलती है। मुझे पता नहीं लगा, मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है बहुत। अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। बहुत बुरी खबर मिली है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ।
वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। जो नुकसान हुआ वो मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन मैं इस नुकसान को कैसे पूरा करूँ कि गाड़ी भी किसी से उधार ली है, मेरी नहीं है। हर चीज उल्टी क्यों हो जाती है? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस वक्त सबसे अहम यह है कि आप खैरियत से रहें। ठीक हूँ, लेकिन नुकसान तो देखें। देखिए मोहतरमा, ये कोई खास मसला नहीं, ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा होता रहता है। बुरा ना माने, आप अपनी औलाद का ख्याल रखें। कैसे बुरा नहीं मानूं? आपका जो नुकसान हुआ है पूरा कर दूंगा। क्या कहा आपने? मैं आपकी गाड़ी के नुकसान की बात कर रहा हूँ। जो नुकसान हुआ है पूरा कर दूंगा। समझ नहीं आ रही, टक्कर भी मैंने मारी है, सारी गलती भी मेरी है, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बताएं मुझे क्यों? शायद इसलिए आपने टक्कर मारी। जिंदगी में इत्तेफाक होता रहता है। वो क्या है? यानी महज इत्तेफाक। मैं आपकी मदद करूंगा। ये मेरा कार्ड है और नाम मेरा मुस्तफा है। आप प्लीज मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आलिया है मेरा नाम। खुशी हुई। क्या तुम निकल रही हो दुआ? आज बाहर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है मेरी जान। कुछ लाना है आपके लिए? नहीं, असल में मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद थी। तुमने कहा था कि मतली हो रही है, क्या अभी भी वो मसला हो रहा है? मैं ठीक हूँ। क्या मतलब कि मैं ठीक हूँ? डॉक्टर को दिखाओ, अगर कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं हफ्सा, भी जरूरत नहीं है। क्या वाकई बच्चा आने वाला है? हाय, मैं तो एक्साइटमेंट से मर ही जाऊंगी। हफ्सा आप बहुत ही क्यूट हैं। दुआ देखो, अब ज्यादा जिद मत करो। छोटा सा प्रेगनेंसी टेस्ट है, वो करवा लो ना। ठीक है, कर लूंगी। सबसे पहले मुझे बताना। ठीक है, फिक्र मत करें आप, मैं ये चीजें लेकर जा रही हूँ। मैं मदद करूँ तुम्हारी? नहीं शुक्रिया। जुलकर, ये क्या लिख रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई किए जा रहे हो। एक्स और वाई कहाँ हैं? या अल्लाह, मैं कोई यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दे रहा हूँ क्या, या क्वांटम फिजिक्स हल करनी है नायला? ये बस एक आम सा चार्ट है, और हम ये कर ही क्यों रहे हैं? तुमने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं, तुम सेल से हिस्सा ले रही हो, ये क्या है? क्या पता मुझे धोखा दिया जा रहा हो, मुझे मालूम ही ना हो। बिल्कुल सही कहा, इंसान को अपने काम के पास होना चाहिए। क्या ये बोर्ड घर लाकर ही काम के पास होना है? आ गई मैं। हेलो। एलिफ सो गई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बिजनेस वुमन हूँ। मूसा क्रीम मैंने ही इन्वेंट की है। सेल्स का चार्ट बना रहे हैं हम लोग। हाँ, सब ठीक चल रहा है? जैसा कि आप देख रही हैं, सब सही चल रहा है। माशाल्लाह, जबरदस्त। वैसे सुमैया अम्मी कैसी है? कैसी हैं? ठीक है। एलिफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। अल्लाह सब्र दे उन्हें। आमीन। सुमैया अम्मी का मेरे दिल में बहुत खास मकाम है। वो भी आपको पसंद करती हैं। और बाकी लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे नाइला। वैसे घर बहुत खाली लग रहा है। अम्मी दुआ खैर पर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी, फिक्र न करें। वो हमेशा दुआ की बात करती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही है, यानी ये समझ लें, ये घर दुआ की बदौलत ही चल रहा है। सच में? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, कौन सी दुआ की बदौलत? हाँ, फिर हमें बता देना चाहिए। मैं समझाती हूँ आपको पूरी बात। जुलकर, तुम पहले ये बोर्ड साफ कर दो। मेरी साहिबा, हम अपनी तारीख बताना शुरू करते हैं। दरअसल मेरी साहिबा, ये खानदान उमर अंकल की जुड़वा भाई की वफात के बाद शुरू हुआ। सुन के अफसोस हुआ, मुझे मालूम नहीं था जुड़वा भाई थे क्या? मुझे भी नहीं मालूम था। अब जब उमर चचा के जुड़वा भाई वफात पा गए तो मजबूरन उन्हें लैला चाची से शादी करनी पड़ी। उस वक्त लैला चाची प्रेग्नेंट थी क्योंकि मैते होने वाला था, लेकिन मैते के बाबा उमर अंकल नहीं। ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन हमें बाद में पता चल गया। खैर, इस बात को छोड़कर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। उमर अंकल लैला चाची से अलहदगी ले चुके हैं और जैनब साहिबा से शादी कर ली, और उनके एक्स हस्बैंड से लैला चाची ने शादी कर ली। ठीक है, ठीक है। नूर का क्या है? क्योंकि शादी के वक्त तो नूर शायद मेरी खाला की किराएदार थी। हाँ, लेकिन ये एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। मेरी राय ये है कि तुम नूर से बात आगे बढ़ाओ।
नूर आपा और रोहान एक दूसरे से दीवानावार मोहब्बत करते थे। हाँ, बस जब वो भागने वाले थे उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई, मगर उनके शौहर ने उन्हें धक्का दे दिया। और जब ये पता चला कि नूर आपा को धक्का दिया गया था तो क्या उमर अंकल खामोश रहते? उन्होंने भी उस लड़के को धक्का देके नीचे गिरा दिया। कैसे? यानी वो मर गया? नहीं, वो जिंदा बच गया और दुम दबा के भाग गया। फिर वो मेहर से शादी करने वाला था। मेहर के बाबा नूर आपा के साथ कारोबार किया करते थे, जो कि नूर आपा के लिए मुनासिब नहीं था। हमारी नूर आपा शादीशुदा थी, इसलिए वो उन्हें नहीं बता सकती थी, तो जैनब साहिबा के पास गई। लेकिन सच कहूँ, मुझे जैनब साहिबा पर बहुत अफसोस है। अर्तुरुल नूर आपा को भूलने के लिए और उमर अंकल भी उरूज को भूलने के लिए जैनब साहिबा के पास आ गए। ये तुम क्या कह रही हो नायला? ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। और नायला के इस बताने वाले अंदाज से आप बखूबी समझ जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी और सबसे दिलचस्प मौजू शुरू करती हूँ। उमर अंकल जान और उरूज का ताल्लुक। इश्क की शरबत आप सब जल्दी टीवी पर देखेंगे। अस्तगफुरुल्लाह। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और अपना ताल्लुक सबसे छुपा के रखा हुआ था। यानी छुपा के रखा हुआ था, समझ रही है ना? अच्छा, फिर? मेरी साहिबा, फिर अल्लाह ने हमारी मदद की। सच कहूँ तो उरूज मुझे इतना ज्यादा तंग कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और उससे छुटकारा कैसे पाऊँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसका वो राज सबके सामने खोल दिया। उनकी कुछ तस्वीर मेरे हाथ आई, शर्मनाक तस्वीर, समझ रही है ना? और वाकई मैं इस बात का गवाह हूँ, इसने सारे राज खोल दिए। नायला, तुम वाकई बहुत ही नेक इंसान हो। ओ, और भी बहुत कुछ है। लड़ाई, शोर, गालियाँ, बालकनी से गिरना और आखिर में वेलकम टू उनाल फैमिली। मेरे ख्याल में ये फाइनल नहीं है, शायद ये फाइनल से पहले का है। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देता हूँ ताकि आप ये आराम से सुन सकें। रोज ये सब खुशामदीद अजलान। यार बात सुनो मेरी। मैं सोच रहा था हम किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, मगर यहाँ के बारे में सोचा भी नहीं था मैंने। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम्हें पसंद आया? यार उरूज, ये सब क्या है? थोड़ी सी तैयारी हमारे लिए अजलान। ये थोड़ी सी है? सच कहूं तो ये कम है। तुम्हें पता भी है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मिलूंगा तुमसे। और मैंने तुमसे कहा भी था कि हम बाहर किसी जगह मिलेंगे, लेकिन ये भी तो एक जगह है। अकेले वक्त गुजारना था। ठीक है, समझ गया। मुस्तफा, तुम्हें क्या लगता है ये जासू उमर अंकल की नई बीवी बनने वाली है? नायला, क्या कह रही हो तुम? वैसे मुझे भी ऐसा नहीं लगता। बस ठीक है, तुम्हारा क्या काम है, रहने दो। मुझे स्टेज पर जाना होगा। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया उमर, फिर मिलते हैं। ज़ैनब साहबा यहाँ क्या कर रही हैं? नाला, मुस्तफा, आज रात जिस चीज की कमी थी वो पूरी होने वाली है। बस ठीक है नाला। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है मैडम। कैसी हैं आप?
बाबा इन सब का तो मुझे इल्म ही नहीं था। जाहिर है तुम्हें कैसे इल्म हो सकता था? इन लोगों को बुलाया किसने? ये तो मैं भी नहीं जानता। खैर छोड़ो। असलान, मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी अपना दिल हार बैठी थी तुम पर। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें असलान। अब हमारा बच्चा होने वाला है, नाराजगी खत्म कर दो ना, मुझे एक मौका दे दो ना। बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे बीच सब ठीक हो जाए, पहले की तरह। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना, नहीं कर सकता, कबूल नहीं कर पाऊंगा। मतलब जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा मुझे तुम्हारा माजी याद आएगा, तुम क्या कुछ कर चुकी हो। क्या मतलब कि मेरा मासी याद आ जाएगा? मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। और क्या चाहिए तुम्हें? ये सब कुछ तुमने खुद किया अपनी मर्जी से, मैंने नहीं कहा था करने के लिए। तुमने मेरे अंकल के साथ जो कुछ भी किया वो सब भूल गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। वो सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती असलान? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ उरूज, लेकिन कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। ताली दोनों हाथों से बचती है, जितनी जल्दी समझो अच्छा है। और अब जबरदस्ती मत करना। असलान, असलान, असलान! तुम ठीक हो? ठीक हूँ, जैसे हालात है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चाहो तो हम चलते हैं। नहीं नहीं, कहा ना ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, मेरे लिए सबसे अहम यही है कि तुम ठीक हो। थैंक यू। तुम ज़ैनब पापा से मिलना चाहोगी? हाँ जरूर। चलो आओ। सलाम, कैसी हैं आप? हेलो मैते, कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक, और आप? ठीक हूँ मैं भी। ये है मेरी गर्लफ्रेंड एज़गी। अच्छा, खुशी हुई मुझे। और मैं ज़ैनब हूँ। खुशी हुई मिलके, मैं इसकी। और ये है मेरे बॉस मिस्टर जमाल, मैते, और ये एज़गी। सलाम। खुशी हुई मिलके। शुक्रिया, मैं इसकी हूँ। बहुत खुशी हुई। मैंने आपका नाम बहुत सुना है और मैते भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जाहिर है मेरा बेटा है ये। हाँ मैं जानती हूँ। शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी बात नहीं है मैते, हम डिस्टर्ब नहीं हुए। आओ बैठो ना। अम्मी परफॉर्म करने वाली हैं, हम दोनों अपनी मेज पर जाते हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी। ओके, मिलते हैं फिर। खुदा ओके हाफिज। मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya her
बहुत ही खूबसूरत कपल है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आज यहाँ इनकी रिटायरमेंट का जश्न मनाया जा रहा है। आकिब साहब, मुबारक हो आपको। जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ चंद अल्फाज आपसे सुनना चाहते हैं। गुड इवनिंग। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आकिफ साहब हमारे मुस्तकिल साथी थे। शुक्रिया, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसके अलावा इस हसीन रात के लिए हमारी प्यारी ज़ैनब का बहुत शुक्रिया। अगर ये ना होती तो ये रात मुमकिन ना होती। इनके आने से कंपनी में 4 चांद लग गए हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे प्रवीता। मुस्तफा, देखो ये आदमी तो वाकई चैलेंज कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो नाला? उसे लगता है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है नाला, मदाखलत मत करो, छोड़ो उन्हें। क्यों छोड़ दूं? सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। खैर आओ, हम एंजॉय करते हैं। Bilirsin, insan aşka bile kıyar. Yeri gelince artık düşünme. Bazen ayrılığa bile gözüm gibi bakılma. Sakın üzülme. İnsan yıkılacaksa bile bizim gibi yıkılmalı. हाँ बोलो। मुरुज साहब, आपका काम हो गया। यानी वो मिल गए? वो आज जानबूझकर मुस्तफा साहब की गाड़ी से टकराई। ठीक है, आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। तुम सबसे एक एक करके बदला लूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। क्या? आज मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो दुआ? नहीं, अभी नहीं हूँ। ओह, और मतलब समझ नहीं सकी, तुम मेरे प्रेग्नेंट ना होने पर खुश हो? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी नहीं है ये सब। जल्दी क्यों है? हमने शादी से पहले भी बात की थी। तुम्हें बच्चे पसंद है, बाप बनना चाहते हो ना? बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये नहीं सोच रहा। और तुम्हारी तो पहले से ही एक बेटी भी है। बिल्कुल, मेरी एक बेटी है, लेकिन हमारी औलाद भी होगी। क्या फर्क पड़ता है मेरी जान, तुम पहले से ही माँ तो हो ना। लेकिन मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि हमारी भी अपनी एक फैमिली हो। दुआ मेरी जान, हम पहले से ही एक कंप्लीट फैमिली हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा एक अपना बच्चा भी हो। बच्चों के मामले में तुम ऐसा तो नहीं सोचते थे पहले? मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम बहुत एक्साइटेड होगे, गुड न्यूज सुनकर शायद बहुत खुश होगे। ये तुम्हें क्या हो गया दुआ? क्या हुआ है मुझे बोलो। शादी से पहले तुम चाहते थे कि बच्चे हों, तो अब क्या बदल गया है? इसे कितनी जल्दी हो रही है इन सब चीजों की। क्या कहा समझ नहीं पाई मैं। ठीक है दुआ, बहुत हो गया, इस मौजू को खत्म करो। ये मौजू तुम्हारे चाहने से खत्म नहीं होगा शारिक। ठीक है, जैसा दिल चाहे वो करो। तुमसे बात ही नहीं कर रही मैं। अब कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ, हवा लेने के लिए। तुम खुद देखो ना दुआ, एक बच्चे की बात को लेकर कितनी बहस हो गई हमारे दरमियान। ठीक है, फिर ज्यादा बात नहीं करते, तुम्हारे दिल को ठेस पहुँच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आप उमर हैं, ज़ैनब के साबिका शौहर। साबिक नहीं, अब भी शौहर उसका। कागज के चंद टुकड़ों से रिश्ता नहीं बनता ये। मतलब? रस्मी तौर पर तारुफ नहीं हुआ हमारा। मैं जमाल हूं और मैं उमर हूं। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है उमर, लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सुना।
तुम आइंदा मेरे बारे में बहुत कुछ सुनोगे। गारंटी देता हूं तुम्हें। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। लेकिन मैंने कर दी है। ऐसा ही है, वो भी कल रात को। तो क्या तुम वाकई सच कह रही थी ज़ैनब? और मैं सोच रही थी कि शारिक खुश होगा। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? कल ब्लड टेस्ट करवाते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने कहा कि मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाना है। हाँ, दुआ? क्या वाकई? मतलब हम दोनों का बच्चा होने वाला है? मैं बाबा बनने वाला हूँ। दुआ, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? मेरी जान, क्या इस बात से परेशान हो तुम? अजलान, तो हम क्या करें? खुशी मनाएं? हाँ, ये कोई पूछने की बात है? मेरी जान, वैसे भी हम तो शादी करने वाले थे ना, ठीक है? यानी हम अपना प्लान थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्या कहती हो? अजलान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बोलो दुआ। मैरी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? शारिक से बहस हुई है। उसने कहा कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। मैं घबरा कर घर से निकल आई। हाँ मेरी जान दुआ, तुम अपने घर से बाहर क्यों निकली ऐसे? घर में ही रहती, बिला वजह मामला ना बढ़ाओ। मुझे पता नहीं चला और मैं घर से बाहर पहुंच गई। जब मुझे ख्याल आया तो मैंने खुद को उस जगह पाया जहां अजलान के साथ जाया करती थी मैं। दुआ, क्या तुमने पहले अजलान को अपने हमला होने का बताया था? तुम्हें कैसे पता चला? अभी ये सब बातें छोड़ो। जानती हूँ मैं, तुम वही जोश वही खुशी महसूस करना चाहती हो, लेकिन सब कुछ उलट गया। मतलब तुम वो खुशी चाहती हो जो तुम पहले पा चुकी हो। लेकिन मैं अजलान की तरह नहीं हूँ। मैं उसके अच्छे कामों को नहीं भूली और ना ही कभी भूलूंगी। दुआ, तुम अजलान से नफरत करने के लिए किसी और से मोहब्बत करना चाहती हो। ऐसा ना करो, अपने आप को तकलीफ ना दो। ये मालूम नहीं मैरी, मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, तुम अभी क्या करना चाहती हो? मैं शायद कैफे जाकर अकेली बैठूंगी और शायद दिमाग को सुकून दूंगी। जो कुछ हुआ सोचूंगी। मालूम नहीं मुझे। तो फिर सोच लो। क्या मतलब? कैसे? तुम पहले किसी कैफे पे जाओ, वहां बैठ के सोचो। शुक्रिया मैरी। मेरी जान, खुद को आजाद छोड़ो, मायूस मत होना। कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना, ठीक है? शुक्रिया। Ruhumda sızı geçer
çok sevdim. Her halimden bellidir aslında. मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि तुम भी मोहब्बत करो मुझसे। और मेरी जान, ये सब तो अल्लाह के फैसले होते हैं, हमें तो कबूल करना चाहिए। तुम सोचो हम खानदान बनने वाले हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारी हाँ समझू? अज़लान, दुआ? अज़लान, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ताज़ा हवा के लिए आई थी यहाँ। असल में तुम बताओ कि क्या कर रहे हो यहाँ? मैं दरअसल हवा खाने के लिए आया था बस। जवेरिया को उस घर में अकेला छोड़कर आई हो? क्या वाकई में? वो घर मेरा भी है अज़लान। तुम जवेरिया को किसी और के हवाले कैसे कर सकती हो दुआ? और जहाँ तक मुझे पता है तुम उससे इस टाइम अकेला छोड़कर नहीं निकलती हो। वो आम शख्स नहीं, मेरे शौहर हैं। और मैं यहाँ दिमागी सुकून के लिए आई थी, आसाब खराब करने के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह। मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर बैठ जाए। अच्छा ठीक है। उम्र भर सुकून की तलाश में भागते रहते हैं हम। तो वैसे क्या कहती हो? कभी सोचा था इस तरह बैठेंगे यहाँ? बिल्कुल, सब बदल गए, हर कोई बदल गया है। लेकिन तुम अभी भी वही हो, बेमानी बातें कर रहे हो। दुआ मत करो यार। देखो, मैं समझता हूँ दो पुराने दोस्त कैफे में बैठकर बातचीत वगैरह कर सकते हैं ना, क्या बुराई है इसमें? और वैसे भी जवेरिया के लिए तो हम लोग मिलते ही रहते हैं ना। दुरुस्त। तो तुम हवा लेने क्यों आए थे यहाँ? सच बताऊं तो थोड़ी सी टेंशन थी। क्यों? उरूज के साथ मामला ठीक नहीं है? तुम्हें क्या लगता है उससे ताल्लुकात अच्छे हैं मेरे? मुझे क्या पता अज़लान, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। उस दिन के बाद से हमारे दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसे रखने की बस एक वजह है, जब मुझे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और हाँ, मजबूरी है, क्या करूं मैं? सब्र के अलावा और कोई नहीं है ऑप्शन, बस इतना ही। तो ये सब बच्चे के लिए है। तो बताओ, तुम दोबारा बाप बनने पर खुश तो हो ना अज़लान? यार, इस हालत में वैसे तो मैं खुश नहीं हो सकता, मगर कर भी क्या सकता हूँ। थोड़ा सा मैं खुश भी हूं, मगर बच्चे की तरबियत ठीक नहीं हो पाएगी। क्या होगा बच्चे का? कोई घर नहीं होगा। शौहर और बीवी होना खानदान के लिए काफी नहीं है क्या? दुआ, यार देखो, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम बोल रही हो। हाँ, माना कि बच्चे के होने पर मैं थोड़ा सा खुश तो हूं, मगर तुम्हें पता है ये एक अलग बात है। अगर बच्चा ना होता, तुम्हें पता है मैंने सोचा था कि मैं उरूज को छोड़ दूंगा, मगर इसी वजह से रुका हुआ हूं। मैं वैसे भी कुछ भी करने से पहले जवेरिया के बारे में सोचता हूँ। बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे बाप हो। अरे क्या वाकई में? अब क्या ये तुम्हारे अल्फाज है? मतलब मैं बहुत खुश हो गई सुनकर। मेरे बाबा कभी होते थे, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारा जवेरिया के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ जवेरिया के साथ नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ भी हूं। तुम मेरे लिए अहम हो क्योंकि तुम उसकी माँ। शुक्रिया। चलो खैर, अब तुम बताओ
क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई? उस बारे में बात नहीं करनी मुझे। क्या हो गया? बताओ ना, वही तो पूछा है। अजलान, मैं भी तुमसे उरूज के बारे में नहीं पूछ रही। अब ये बात कहाँ से आ गई यार? तुम बताना नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं फिर। जो कुछ तुम पे गुजरा है सबकी नजरों के सामने हुआ, क्या तवक्को करे हो मुझसे? काफी बदल गई हो तुम शादी के बाद। तुम बकवास बंद नहीं करोगे ना? मसलन जब तुम मेरे साथ रहती थी और तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम जवीरे को लेकर घर चली जाती थी, लेकिन तुमने उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। हाँ, अब मुझे याद आया मैं गिन नहीं सकता कितनी बार घर छोड़कर गई हो तुम, लेकिन एक बार भी तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आता था तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें याद है? याद है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं था और मैं बिल्कुल सही थी। मौका मिलते ही तुमने धोखा दिया। क्या हर दफा मुझे मेरी ये बात याद दिलाना जरूरी है क्या? झूठ है क्या? वो बात तो उम्र भर नहीं भूल सकती हूँ मैं अजलान, समझे? अल्लाह का शुक्र है कि शारिक तुम जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा है, मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत खुश भी रखता है मुझे। दिख रहा है, इसीलिए तो रात के इस पहर तुम मेरे साथ यहाँ बैठी हो, और वो भी जहां हम मिलते थे। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुमसे बात नहीं की जा सकती। तो इतनी देर से क्या हो रहा है? बताओ ना, हम दोनों बातें ही कर रहे हैं। अजलान, और तुम यहाँ पहले से मौजूद थे जब मैं यहाँ आई, खामोशी से मंजर देख रहे थे। हाँ, कम से कम मैं खुद को बेवकूफ थोड़ी बना रहा हूँ झूठ बोलकर। कौन सा झूठ? कि शारिक तुम्हें बहुत खुश रखता है। मैंने कम से कम साफ बता तो दिया कि मैं अपनी जिंदगी में उरूज के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और ना ही मुझे उससे मोहब्बत है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, सब तो बता चुका हूँ। तुम्हारे साथ बैठना ही गलती थी। क्या वाकई में? तो मुझे देखकर रुकना नहीं चाहिए था, आकर क्यों बैठ गई? अजलान, तुम वाकई बाइपोलर हो, कब तुम्हें क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। तुम भी बहुत अजीब हो। वो इसलिए क्योंकि दूसरों के साथ तुम्हारा लहजा बहुत नर्म होता है, लेकिन जैसे ही तुम मुझे देखती हो पंजे निकल आते हैं, और मेरे साथ तमीज से बात करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। पंजे निकालना सिखाने वाला उस्ताद सलामत रहे। पागल कहीं का। यार, ये पागल तो नहीं हो गई है? मम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? आज उमर से मुलाकात हुई थी, थोड़ा घबरा गई थी मैं। आपको तो पता ही है मेरा आजकल। क्या हुआ, मुझे कुछ बताना चाहोगी? वही आम बातें, और क्या। मुल्क के हालात, औरतों पर जो गुजरता है वो सब। खुद मेरे साथ क्या हुआ। वाकई बहुत बुरा होता है। जी मम्मी, जो औरतें अपनी हिफाजत के लिए शोर मचाती हैं, हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाते। हर दिन किसी न किसी वहशत की खबर सुनकर जागते हैं। आप देखें कि क्या मैं महफूज हूँ? मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं है। एक गांव में बच्चा कत्ल हो जाता है, किसी की आवाज नहीं निकलती, और तो और किसी सड़क पर दो आदमी एक औरत को हिरासा कर रहे हैं, उसे डरा रहे हैं। एक माँ की बेटी का सर उसके सामने फेंका जाता है और दुनिया तमाशा देखती रहती है। वाकई इस दुनिया की हालत नाकाबिले फहम हो गई है। बिल्कुल, औरत होना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया पर तो मजम्मत की जाती है, लेकिन उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन बाद में क्या होता है? औरतों को नुकसान पहुंचाया जाता है, हिरासा करते हैं ये मर्द, और कातिलों को सजा नहीं मिलती। अब इस सब का खात्मा कैसे होगा मम्मी? हाँ, ना होने का कोई सबब हो सकता है? कोई सबब नहीं होता। इस शहर में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इंसाफ नहीं है यहाँ पर। सही कह रही हो। हर दिन सब कुछ और बदतर होता जा रहा है। हाँ, कोई सजा वसा नहीं है। वो जानता है कि कुछ नहीं होगा। कोई कहता है कि वो बीमार था, अगर बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाओ ना। इस तरह से खुलेआम फारिग क्यों छोड़ दिया है? अच्छा, अगर कोई औरत शिकायत कर रही है तो आखिर उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई समझता ही नहीं। इंसाफ कहाँ है इनके पास? अरे बेटा, मैं तुम्हारी बातें अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन ज़ैनब, हम कुछ नहीं कर सकते। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। खैर छोड़े, हर रोज मम्मी मैं इसी तरह की खबरें फेस करती रहती हूँ। बस आज काबू नहीं रख पाई खुद पे, तो बस कह दिया। सही किया। दिल को थोड़ी राहत तो मिली होगी ना। जाओ, जाके शावर लो और सो जाओ, बहुत देर हो गई है।
ओके मम्मी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। गुड नाइट। शब बखैर बेटा। ये तो मजाक लग रहा है। फौरन सो गई। एक बार फोन किया फिर छोड़ दिया। जवेरिया ने क्या किया होगा? मेरी प्यारी शहजादी। अच्छा हुआ कि जागी नहीं। दुआ, तुम आ गई हो बेटा? मैंने आवाज सुनी तो मेरी आंख खुल गई। कैसी हो तुम? अरे हफ्सा, माफ कीजिएगा, मैंने नींद खराब कर दी आपकी। अरे नहीं, मैं भी थकी हुई थी, फौरन आकर बिस्तर पर ही लेट गई। तुम्हारा मेरा क्या तकल्लुफ? कोई प्रॉब्लम है क्या? शारिक कमरे में नहीं है। आपको पता है कि वो कहाँ है? हाँ, नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, बस बहस हो गई थी। ओह मेरी जान, मुझे बताना चाहोगी? अरे हफ्सा नहीं, यानी मैं पहले शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, माफी चाहती हूँ। आप जाकर सो जाएं। दुआ, मैं कह रही हूँ ना, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, तुम दिल की बात कर सकती हो। शारिक भी पीछे लॉन में होगा, अगर कुछ होता है तो वो वहाँ चला जाता है।